बार बार मना किया है मैंने, आपने अपनी गाड़ी में ये कंप्रेसर नहीं लगवाना है। मित्सुबिशी का कंप्रेसर कल्टस के अंदर अगर आपने अपनी गाड़ी में लगवा लिया तो फिर आपके पैसे जो है वो खड्डे में गए और पैसे जाया हो गए। और ये कूलिंग भी नहीं करता, एक तो लोड भी डालता है और कूलिंग भी नहीं करता। खड़ी गाड़ी जहां होगी उसका एसी खत्म, ये रनिंग में कूलिंग करता है सिर्फ। जब आपकी गाड़ी 1500 आरपीएम तक होगी फिर आपको लग रहा हो कि हाँ यार एसी चल रहा है। जहां ये 1000 आरपीएम पे आई गाड़ी खड़ी हो गई, समझो आपका एसी फेल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हल क्या है मैं आपको बताता हूं, जो कि मैंने हर वीडियो में बताया। कम से कम भी 35 से 40 वीडियो डाल दिए कल्टस की मैंने, सही है। और हर बंदे को उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा कंप्रेसर लगाना है इसके अंदर। ये देखें, ये कंप्रेसर लगाना है डेंसो टेरियस किट का कंप्रेसर होता है। ये डेंसो का है और टेरियस किट और ड्यूड गाड़ी में लगा हुआ आता है ये वाला कंप्रेसर। ये लगाओगे जान छूटेगी आपकी गाड़ी की, सही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो ना हम कंडेंसर भी चेंज कर रहे हैं, कूलिंग कॉइल भी चेंज कर रहे हैं, डिस्चार्ज लाइन भी चेंज कर रहे हैं और इसकी फैन मोटर भी चेंज कर रहे हैं जो कि कंडेंसर के ऊपर लगी हुई होती है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, पहली चीज ये रहा कंडेंसर जो इसके अंदर लगा हुआ था, ओरिजिनल लगा हुआ था। ये 13 ट्यूब का है, सही है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 ट्यूब का है, सही है। और इसकी जो फैन मोटर है ये वाली बिल्कुल स्लो है। थ्रो ना होने की वजह से जो है ये टेम्परेचर लो नहीं कर पा रहा था एसी, सही है। उसके बाद आ गया इसका ये कूलिंग कॉइल। ये देखें, ये पूरा ऑयल आया हुआ है। ये देखें, ये नरम हुआ है कॉइल। और ये ऑयल का मतलब आपको पता होता है कि कॉइल लीक है, जहां भी लीकेज होती है वहां पे ऑयल का निशान आ जाता है। अब इसके अंदर हम कौन सा लगा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये रहा हमारा कंडेंसर जो हम इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ट्यूब वाला कंडेंसर है। अपनी गाड़ी में लगाओ और एसी के अंदर जान छुड़ाओ, सही है। और इसके बाद हमारा आ गया ये कूलिंग कॉइल जो इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखें, ये भी स्नो कूल का कूलिंग कॉइल है। हाँ, ये देखें स्नो कूल का, जो कि रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से, क्या बात है, जबरदस्त बेहतरीन चीज। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है फैन मोटर, ये देखें, ये रही इसकी फैन मोटर। ये भी हम दूसरी लगा रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये देखें, अब काबली का आपको पता होता है कि वो कभी भी बंद हो जाती है, कोई भरोसा नहीं होता कि चीज़ कैसी है, लेकिन वो भी अच्छी होती है। लेकिन एक भरोसा नहीं होता कि यार कब बंद हो जाए, क्योंकि वो पहले से भी यूज हुई भी आती हैं और ये रिपेयर भी नहीं होती हैं। और अगर आप ये खोल के इसको रिपेयर भी कर दो, दोबारा जब पैक करोगे तो अगर उसके अंदर पानी गया, कुछ किया, तो दोबारा ये फारिग हो जाती है मोटर, सही है। तो उससे बेहतर है नई मोटर लो और जान छोड़ाओ ये वाली। और ये वाली मोटर का खास तौर पे देखना है आपने, ये वाली बैरिंग जो है ना, आपने यहाँ बैरिंग लगा हुआ होना चाहिए, सही है। ये देखें, एक मोटर आती है जिसका बैरिंग नहीं होता, इस तरह से ये खाली बना हुआ होता है, वो आप हल्का सा जोर दोगे तक तो वो टूट जाता है और उसकी फैन की स्पीड भी नहीं होती है। ये लगाओ, जान छोड़ाओ। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका, कहाँ गया, हाँ, उसके बाद आ गया आपका ये डिस्चार्ज लाइन। इसकी डिस्चार्ज लाइन भी हम चेंज कर लें, हाई प्रेशर लाइन, सही है। और ये इसका हमारा ड्रायर हो गया, ये हम ड्रायर भी चेंज कर रहे हैं जो कि हमारी मॉइस्चर को जो है ख़त्म करता है। अच्छा, फैन का जो काम होता है और कंडेंसर का जो काम होता है एसी के टेम्परेचर को, एसी के गैस के टेम्परेचर को लो करना। अगर इसकी नालियाँ दूर दूर होंगी, फिन्स दूर दूर होंगी तो टेम्परेचर लो नहीं होगा, एसी की कूलिंग नहीं होगी। और अगर फैन मोटर स्लो चल रही होगी तो उसमें आपका एसी का टेम्परेचर लो नहीं होगा, तो आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। अगर आपको अपनी गाड़ी कल्टस के अंदर कूलिंग चाहिए तो फिर आपने ये चीज़ें लगवानी है। तो चलें इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।